नमस्कार प्यारे साथियों, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक बहुचर्चित विषय यानी कि हाइमन के बारे में। हाइमन के बारे में चर्चा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि हाइमन को लेकर के हमारे समाज में बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं। हमारे सोशल मीडिया में भी बहुत सारे मिथक फैले हुए हैं जो कि बिल्कुल झूठ है। और बहुत ही ज्यादा मिथक हमारे बच्चों के बीच फैले हुए हैं। और कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो कि जानना बहुत ही आवश्यक है। और जैसा कि आपको पता है कि साइंस का मतलब है कि भाई वहम को दूर करना, कुल मिलाकर के कि मिथ को दूर करना। और इन सारी चीजों को समझने के लिए आज अपन एक बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं जिसका नाम है जिप कॉन्सेप्ट। अब कह दो सर, हाइमन को समझने के लिए, हाइमन के बारे में सारी चीजों के बारे में जानने के लिए, जानकारी के लिए जिप कॉन्सेप्ट क्या है? तो जिप कॉन्सेप्ट क्या है? तो जिप कॉन्सेप्ट बेटा आप लोग पीछे देख सकते हैं कि 6 प्रकार की हाइमन दिख रही होंगी। और 6 प्रकार की हाइमन को समझाने के लिए अपन लाए हैं 6 प्रकार की जिप। क्या लेकर के आए हैं? 6 प्रकार की जिप लेकर के आए हैं। तो जिप कॉन्सेप्ट द्वारा समझेंगे हाइमन्स के प्रकार। हाइमन के प्रकार के बारे में जानने के बाद समझेंगे कि भाई जो बहुत सारे मिथक हैं, जो बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में चलते हैं, उन सारे सवालों का जवाब भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और समाज के सभी लोगों को इस वीडियो को जरूर से जरूर देखना चाहिए। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे आप सच्चाई से परिचित होंगे और आपके मन में जो भी वहम है वो सारे वहम दूर हो जाएंगे ना। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फिर बातें करते हैं बहुत सारी और आपके डाउट को क्लियर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाइमन क्या है। तो हाइमन क्या है, इस पे के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम जाते हैं मादा जनन तंत्र में, तो मादा जनन तंत्र के आंतरिक भाग मादा जनन तंत्र जो कि पेल्विक रीजन यानी कि श्रोणि गुहा यानी कि कमर के नीचे वाली हड्डी, जो कमर वाली हड्डी है वहां पे लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। सबसे पहले दोनों साइड, दाएं और बाएं तरफ, दोनों तरफ क्या होते हैं, 2 अंडाशय पाए जाते हैं। जिससे क्या होता है, हर महीने एक एक अंडाणु निकलता है। ये 2 अंडाशय पाए जाते हैं। फिर अंडाशय के बाद एक बड़ी सी नली होती है जिसको बोलते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी के बीच वाला पार्ट होता है एम्पुला, जहां पे निषेचन होता है। इसके बाद होता है गर्भाशय, जहां पे बच्चा अपना बड़ा होता है। और गर्भाशय के बाद ये गर्भाशय की ग्रीवा होती है। और ग्रीवा के बाद क्या होती है, योनि। ग्रीवा के बाद क्या होती है, योनि। अब बहुत लोगों को नहीं पता होगा या तो दिमाग में सवाल आते होंगे कि योनि है क्या। वास्तव में योनि क्या है? तो योनि क्या है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली है। योनि क्या होती है? तो योनि एक 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसके द्वारा प्रसव में शिशु बाहर आता है और मासिक चक्र का जो फ्लूइड है वो बाहर आता है और मैथुन क्रिया जिसमें होती है, यानी कि जिससे निषेचन हो सके। ठीक है। अब बात आती है हाइमन क्या है। तो योनि के अगर बाहर की तरफ जाए, ये योनि का आंतरिक स्ट्रक्चर है, आप जो देख रहे हैं ये अंदर का है। अगर बाह्य संरचना पर जाए तो बाहर की तरफ बहुत सारे अंग दिखेंगे। ऊपर की तरफ भक्षिष्ण, क्लाइटोरिस दिखेगा। क्लाइटोरिस के बाद लघुओष्ठ, दीर्घोष्ठ, दीर्घोष्ठ के बाद प्रकोष्ठ और प्रकोष्ठ के बाद ऊपर मूत्र मार्ग यानी कि मूत्रोजनन छिद्र दिखेगा। और मूत्रजनन छिद्र के बाद विजाइमल ओपनिंग होती है यानी कि विजाइमा वाला क्षेत्र। और उस विजाइमल ओपनिंग के बाद एक पतली झिल्ली की परत होती है जो प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक होती है मतलब जहां से विजाइमल ओपनिंग होती है उस क्षेत्र के ऊपर एक पतली सी परत होती है, एक पतली सी झिल्ली नुमा परत होती है, उसी को बोलते हैं हाइमन यानी कि योनि छंद। और जो कि प्राकृतिक रूप से मिलती है, जन्म से ही मिलती है। अब योनि छंद के बारे में बहुत सारे मिथक हैं कि क्या कई प्रकार की होती है या कैसे टूटती है, कैसे बनती है, क्या यह वर्जिनिटी की सूचक है। बहुत लोगों के दिमाग में आता है कि क्या यह कौमार की सूचक है, वर्जिनिटी की सूचक है या नहीं है। साइंस कहता है नहीं है, कुछ लोग कहते हैं है। तो ये सारा मिथक भी बहुत अच्छे से हम देखेंगे। कैसे देखेंगे? विथ प्रैक्टिकल जिप कॉन्सेप्ट के द्वारा आपको समझाने वाला हूं कि भाई कैसे क्या है, क्या नहीं है, क्या मिथक है और क्या सही है। इन सारी चीजों पर दौड़े, क्या ये धीरे धीरे टूटती है, कैसे टूटती है, क्या अलग अलग प्रकार की जो भी हाइमन है उसका, क्या किसी भी हाइमन के द्वारा, भाई अलग अलग प्रकार के हाइमन है तो अलग अलग हाइमन का क्या महत्व है, क्या कुछ हाइमन ऐसी भी होती है जिसमें ऑपरेशन करवाना पड़ता है, इन सब के बारे में बातें करते हैं। ठीक है। तो एक पतली सी झिल्ली होती है। ये जन्म से लेकर युवा अवस्था तक इसका आकार लचीलापन होता है और बदलता रहता है। इसका आकार जो होता है हाइमन का लचीलापन होता है और ये बदलता रहता है इसका आकार। ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के हाइमन होते हैं, आइए समझते हैं। तो विभिन्न प्रकार के हाइमन में आप देख सकते हैं कि भाई ये 6 प्रकार के आपके सामने, जिसमें एक में का एकदम छोटा सा छेद, एक में गोल गोल वाला छेद, एक में का है कई सारे छेद दिख रहे होंगे आपको। एक पूरी तरीके से पैक्ड है, एक में 2 हैं और एक में क्या है, एक बड़ा सा सेपरेट। तो इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला, सबसे एक एक नंबर पे आते हैं। तो नंबर 1 पे है आपका वलयाकार या कुंडलाकार। वलयाकार कुंडलाकार हाइमन क्या है? ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला हाइमन है। सबसे ज्यादा लड़कियों में यही हाइमन पाया जाता है और ये सबसे आम हाइमन है। इसमें क्या होता है, योनि के द्वार पर एक डोनेट अंगूठी जैसे ही, अंगूठी जैसी स्ट्रक्चर होता है, खुला होता है, जिससे क्या होता है, मासिक धर्म का ब्लड बाहर आता है।
पीरियड का जो ब्लड है वो बाहर आता है। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता है कि अगर हाइमन ने पूरा पैक कर रखा है, आता होगा आपके दिमाग में सवाल कि अगर हाइमन ने पूरी तरीके से योनि छंद ने या हाइमन ने पूरी तरीके से पैक रखा है योनि को, तो पीरियड वाला ये जो ब्लड है, जो अनिषेचित अंडाणु है, गर्भाशय की आंतरिक परत है, ये कैसे बाहर आती है? 5 से 6 दिन ब्लीडिंग कैसे हो सकती है? बहुत सारे बच्चों ने भी मुझसे पूछा, बहुत सारे बुजुर्गों ने भी पूछा कि अगर ये पैक्ड है तो 13 साल में, लगभग 13 साल में सब लड़कियों का पीरियड शुरू हो जाता है, तो ये कैसे बाहर आ सकता है अगर पैक्ड है? ये भी तो एक सबसे बड़ी बात है ना। बहुत लोगों का कहना है कि पैक होता है, पैक होता है, पैक होता है, तो पैक है तो पीरियड कैसे होगा? और जब पीरियड नहीं होगा तो कोई प्रोसेस ही नहीं होने पाएगा, आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पहला होता है वलयाकार या कुंडलाकार। वलयाकार या कुंडलाकार में क्या होता है, तो यह सबसे आम प्रकारों में है, अंगूठी जैसा बना होता है, ऐसे अंगूठी जैसे पार्ट में ऐसे खुला होता है, तो खुला होता है जिससे क्या होता है, मासिक धर्म का रक्त आसानी से बाहर निकल जाता है। मतलब ये जो हाइमन है चारों तरफ से योनि को ढके रहती है, लेकिन बीच में जैसे अंगूठी होती वैसा खुला होता है, और आसानी से क्या होता है, मासिक धर्म का जो फ्लूइड है वो बाहर आता रहता है, ऐसा होता है। दूसरी क्या होती है, और सभी लोगों के पास शेयर जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, लाइक करना, क्योंकि आज आपके सारे सवालों का जवाब और जो मिथक है ये बहुत ही जरूरी है, इसीलिए यौन शिक्षा दी जाती है कि जो भी मिथक है वो आसानी से दूर किया जा सके। दूसरी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो नए उम्र के होते हैं, उन्हें लगता है अलग अलग प्रकार के हाइमन देख करके, उन्हें लगता है कि मेरे हाइमन में कोई दिक्कत है, उसकी हाइमन अलग प्रकार के, मेरे हाइमन अलग प्रकार की, क्या कोई दिक्कत है? और कुछ हाइमन ऐसे हैं जो वास्तव में दिक्कत पैदा करती हैं, उनकी भी बातें करेंगे लास्ट में। दूसरी हाइमन है अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार ऐसा कुछ बनावट होती है अर्धचंद्राकार की। अर्धचंद्राकार अर्धचंद्र जैसा होता है, योनि के निचले हिस्से पे ढकता है, और छोटे बच्चों में यह बहुत आम बात है, छोटे बच्चों में यह हाइमन पाई जाती है, योनि के निचले हिस्से को एकदम से ढक लेती है, और अर्धचंद्राकार स्टाइल होती है, ऐसे बनी होती है, ऐसे, ये यहाँ पे ध्यान से देखना, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। अनुलर हाइमन पूरी तरीके से घेरा हुआ, केंद्रीय छिद्र का समान वितरण होता है इसमें, इसमें भी थोड़ा सा जगह रहती है जिससे मेंस्ट्रुएशन का फ्लूइड बाहर आ सकता है। अगली हाइमन है झालरदार। झालरदार हाइमन कैसी होती है, तो झालरदार हाइमन किनारे पर कई छोटी छोटी अंगुली जैसी संरचना बनी होती है, इसके किनारे पर कई छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, छोटी छोटी अंगुली नुमा संरचना बनी होती है, जो योनि के द्वार को आंशिक रूप से, मतलब हल्का हल्का योनि के द्वार को ढके रहते हैं। जैसे ये योनि का द्वार है, देखो ऊपर की तरफ मूत्र मार्ग होता है, इसके ऊपर क्लाइटोरिस है, फिर मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग के बाद ये योनि वाला द्वार, तो छोटी छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहेंगी, छोटी छोटी संरचना रहेंगी फिंगर की तरह, जो योनि द्वार को ढके रहेंगी, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं झालरदार। क्या बोलते हैं, झालरदार बोलते हैं। अब जैसे मान लिया जाए, ध्यान देना, जिप कॉन्सेप्ट पे आते हैं, देखो पहली हाइमन होती कुंडलाकार या गोल। गोल हाइमन पे अगर अपन ध्यान दें तो देखो ये ऊपर का मूत्र मार्ग वाला छिद्र हो गया, मूत्र मार्ग के छिद्र के बाद ऐसे हाइमन खुली होती है, ऐसे हाइमन खुली होती है नीचे की तरफ, इसको उल्टा करे दे रहा हूं, तो नीचे की तरफ ऐसे हाइमन खुली होती, बाकी सब पैक्ड होता है। और कैसे हाइमन खुली होती, गोल गोल। कैसे हाइमन खुली होती है, तो गोल गोल ऐसे हाइमन खुली होती है, इसको बोलते हैं वलयाकार या कुंडलाकार, एकदम से गोल। बाकी सब चारों तरफ से, जैसे इस जिप ने चारों तरफ से ढक रखा है, वैसे ही सेम वैसे ही अर्धचंद्राकार वाली होती है। ये गोल, और गोल के बाद अर्धचंद्राकार को अगर समझना है तो इससे समझ सकते हो कि भाई ये अर्धचंद्राकार में क्या होगा कि आगे से बंद पैक्ड रहेगी और थोड़ा सा खुली रहेगी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ फर्क आएगा, ऐसा सिस्टम आता है उस पे। बाकी चारों तरफ ऐसे नीचे से ऊपर तक हाइमन पाई जाएगी, जहां से योनि की शुरुआत है और जहां से लास्ट है वहां पे चारों तरफ योनि पाई जाएगी, ऐसे अर्धचंद्राकार खुला होगा, ये होता है अर्धचंद्राकार। और अगला क्या होता है, झालरदार। झालरदार में कई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, कई छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये चारों तरफ से ऐसे काफी खुली हुई है, लेकिन चारों तरफ से फिंगर लाइक ऐसे बंद होती है, चारों तरफ से ऐसे फिंगर लाइक छोटे छोटे निकले होते हैं, बंद होती है, ये होती है झालरदार। झालरदार के बाद आते हैं अगला सेप्टेट। सेप्टेट क्या होती है, तो सेप्टेट, इसमें अतिरिक्त ऊतक की एक पट्टी बीच से गुजरती है। तो बीच से गुजरने की वजह से क्या होता है, मान लीजिए अतिरिक्त ऊतक की एक पट्टी बीच से गुजर गई, जैसे ये पूरी वेजाइना है, ठीक है, जैसे ये पूरी वेजाइना है, ध्यान से देखना, जैसे ये पूरी वेजाइना है, अब ये वेजाइना वाला पूरा छिद्र है, अब इस छिद्र में एक अतिरिक्त ऊतक की पट्टी बीच से गुजर जाती है, तो जब बीच से कोई पट्टी गुजर गई तो इसमें क्या होते हैं, तो इसमें दो छिद्र नजर आते हैं, ऐसे ध्यान से देखें तो इसमें क्या होते हैं, सेप्टेट वाले में क्या होते हैं, तो सेप्टेट वाले में दो छिद्र नजर आते हैं। कितने छिद्र नजर आते हैं, दो छिद्र नजर आते हैं, जैसे यहां पे आप लोग देख सकते हैं, ये सेप्टेट,
ये सेप्टेट वाले में अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे कितने छिद्र नजर आएंगे, 2 छिद्र नजर आते हैं। ये गोल वाला, अंगूठी वाला, ठीक है, अलग अलग प्रकार के सब दिख रहे हैं आपको। अगले वेजाइमा, अगले आते हैं हाइमन के प्रकार में। अगला हाइमन का जो प्रकार है वो है माइक्रोपरफोरेट। माइक्रोपरफोरेट क्या होता है कि हाइमन सामान्य रूप से पूरे योनि द्वार को ढक लेता है, बस एक छोटा सा छिद्र बचता है जिससे मासिक धर्म का रक्त निकलता है, लेकिन टेम्पोन घुसाने में दिक्कत होती है। टेम्पोन का होता है जिससे मासिक धर्म का जो पीरियड वाला ब्लड होता है उसको एकत्र करने के लिए टेम्पोन होता है, तो टेम्पोन घुसाने में दिक्कत होती है इसमें। मतलब इसमें जो छिद्र होता है वो बहुत छोटा होता है, ऐसे बहुत ही छोटा सा छिद्र है। मान लीजिए ये पूरी वेजाइमा है और नीचे की तरफ एक बहुत ही छोटा सा छिद्र, जैसे इस जिप में आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा सा छिद्र एकदम से वैसा ही होता है, पूरी पैक्ड और बहुत ही छोटा सा छिद्र होता है। ठीक है, आइए चित्र में भी दिखा देता हूं। ये देख सकते हैं आप, ये बहुत ही एकदम छोटा सा छिद्र, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड धीरे 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 एकदम से निकलेगा। ठीक है, धीरे धीरे एकदम से थोड़ा थोड़ा निकल पाएगा बस इससे, लेकिन इससे भी निकलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर पे आते हैं। अगला होता है अपूर्ण। अपूर्ण क्या होता है, या दुर्लभ स्थिति। ये स्थिति बहुत कम बताया ना कि कुछ ऐसे भी हाइमन है जो दिक्कत पैदा करते हैं। अपूर्ण हाइमन क्या है, अपूर्ण या एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें हाइमन पूरी तरीके से योनि मार्ग को बंद कर लेता है। ये हमारा लास्ट हाइमन है, ध्यान दो। इसमें जो है, इसमें क्या किया, इसने पूरी तरीके से बंद रखा है, पूरी तरीके से योनि छिद्र को बंद, पूरी तरीके से पैक्ड है। ये हाइमन तनिक भी नहीं खुली, ऐसे तनिक भी नहीं खुली, बल्कि पूरी तरीके से क्या है, एकदम से पैक्ड है, पूरे तरीके से पैक्ड है। तो पूरी तरीके से पैक्ड है तो मासिक धर्म का जो ब्लड है वो बाहर नहीं आएगा। जब बाहर नहीं आएगा तो इसका आमतौर पर यौवन के समय पता चलता है। जब भाई पीरियड का टाइम आता है, पीरियड नहीं आता तब दिक्कत होती है। तो जब दिक्कत होती है तो इसमें क्या होता है, सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभार इस केस में क्या होता है, सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है और डॉक्टर को सर्जरी करनी पड़ती है जिससे मेंस्ट्रुएशन का फ्लूइड बाहर आए, मेंस्ट्रुएशन फ्लूइड बाहर आए। इसके लिए इसमें क्या करनी पड़ती है, सर्जरी। ये है, देखो ये पूरी तरीके से बंद है। क्या है भाई, ये पूरी तरीके से क्या होता है, बंद हो जाता है। जब पूरी तरीके से बंद है तो पीरियड का ब्लड बाहर नहीं आएगा, तो कभी कभी इस पे सर्जरी कराने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ये काहे की पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी, सर्जरी की आवश्यकता पड़ जाएगी इस पे। अगली होती है किफीफ्राम। इस पे क्या होता है, तो दो ही दुर्लभ हैं। एक दुर्लभ क्या है, जो पूरी तरीके से बंद है, और दूसरी ये वाली। इसमें क्या होती है, कई छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छलनी जैसे दिखते हैं। इसमें भी टेम्पान घुसाने में दिक्कत होती है, और इसमें छोटे छोटे कई सारे छिद्र होते हैं। अब बहुत सारे बच्चे भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ मेरे वेजाइमा में 2 छिद्र, जैसे 2 छिद्र वाला हमने देखा, तो 2 छिद्र वाले भ्रमित हो जाते हैं कि बताओ मेरे वेजाइमा में 2 छिद्र हैं, ये दिक्कत है। तो इसको देख करके घबराना नहीं है, ये आसानी से कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक छिद्र है, छोटा छिद्र है, वो भी कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक चलने से, दौड़ने से, भागने से, कूदने से ऑटोमेटिक ही टूटते बनती रहती। उम्र खत्म होते, जैसे जैसे उम्र बीतती जाती वैसे वैसे ही झिल्ली टूटती चली जाती है। जैसे जैसे मासिक चक्र होता रहता है वैसे वैसे झिल्ली टूटती चली जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छलनी जैसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं। क्या होता है, ऐसे छलनी जैसे छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं। जैसे छलनी देखा होगा, ऐसे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छलनी जैसे छोटे छोटे छिद्र। तो इसको देख करके भी टेंशन में नहीं आना, कुछ दिन बाद ऑटोमेटिक ये सब कुछ क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये सारे सही हो जाएंगे और धीरे धीरे आसानी से ब्लड बाहर आना शुरू हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि वेजाइमा में ये जो हाइमन पाई जाती है, क्या ये वर्जिनिटी की इंडिकेटर सूचक है या नहीं है। तो ये वर्जिनिटी का सूचक इसको बिल्कुल से नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये झिल्ली बहुत ही संवेदनशील है और बहुत ही नाजुक है। चलने से, दौड़ने से, भागने से टूट जाती है, साथ ही साथ उछलने कूदने से भी टूट जाती है। और प्लस उम्र, जैसे जैसे उम्र होती चली जाती है झिल्ली ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। अगली बात ये भी है कि कुछ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि सेक्स के बाद भी ये बनी रहती है, सेक्स के बाद फिर से बन जाती है। तो इसीलिए इसको वर्जिनिटी यानी कि कौमारता का सूचक नहीं माना जा सकता। कौमारता का और इसका कोई लेना देना नहीं है। अब बहुत लोग फिर भी इस चीज में बैठे हुए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता, पुराने जमाने में ब्लीडिंग होती थी। तो पुराने जमाने में शादी 10-12 साल में हो जाती थी, तो 10-12 साल में शादी होने की वजह से ऐसा पाया जाता था। तो अब तो उम्र जैसे जैसे बीतती है हाइमेन ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता जाता है हाइमेन ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है, चलने दौड़ने और उम्र जाने से हाइमेन खत्म हो जाती है। और कहीं तो सेक्स के बाद भी बनी रहती है। तो हाइमेन वर्जिनिटी की कोई इंडिकेटर नहीं है किसी प्रकार से, ये मिथक, और ऑटोमेटिक धीरे धीरे हाइमेन खत्म होती चली जाती है। ठीक है, ध्यान देंगे तो भाई
तो समय के साथ इसमें बदलाव आता है। हाइमन व्यक्ति के पूरे जीवन काल बदलता रहता है, पूरे जीवन काल बदलता रहता है। जन्म के समय यह मोटा होता है, लेकिन यौवन के बाद पतला होता जाता है, लचीला होता चला जाता है। कौमार के बाद कोई संबंध नहीं। हाइमन की स्थिति से यह पता नहीं लगाया जा सकता कि किसी व्यक्ति ने यौन संबंध बनाए हैं या नहीं बनाए हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक टूटती बनती रहती है। तो प्यारे बच्चों, सभी लोगों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करना। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं प्यारे बच्चों, ऐसी बहुत सारी वीडियो आने वाली है, क्योंकि अपन शुरू करने वाले हैं सेक्स एजुकेशन की एक प्रॉपर सीरीज, क्योंकि इसकी बहुत ही आवश्यकता है हमारे समाज को और खास तौर पे हमारे युवा पीढ़ी को, जो कि बहुत ज्यादा भ्रमित है सोशल मीडिया फोन ओन के चलते। तो सभी को जागरूक करने के लिए एक बहुत ही प्यारी सेक्स सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। कमेंट सेक्शन पे सभी लोग कमेंट करके ये जरूर बताएंगे क्या ये सीरीज स्टार्ट की जाए, और लाइक शेयर जरूर करेंगे। फिर जरूर से आपके कमेंट देखेंगे, वैसे ही काम करेंगे। तो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। बाय बाय।